बंगाल की खाड़ी पर बना लो प्रेशर सिस्टम जब आगे बढ़ा तो इसने मॉइस्चर की फीडिंग इतनी ज़बरदस्त कर दी कि आप देख सकते हैं न सिर्फ ये कोस्टल रीजन जो तटवर्ती इलाका है भारत का पूर्वी तटीय क्षेत्र इसमें ओडिशा साथ ही साथ गंगीय पश्चिम बंगाल का क्षेत्र और आंध्र प्रदेश का उत्तरी तटीय इलाका शामिल है। साथ ही झारखंड पर घने बादल बने हुए हैं और इसी दिशा से जब मॉइस्चर आना शुरू हुआ तब ये उत्तर भारत के पर्वतीय इलाकों में, इसके अलावा जब ये सिस्टम आगे बढ़ा और इस समय तेलंगाना को पार करके महाराष्ट्र के ऊपर पहुंचा है और इसके चलते जो मॉइस्चर की फीडिंग इस तरफ से भी शुरू हुई, साथ ही साथ जो अरब सागर का रीजन है इन भागों से भी मॉइस्चर की फीडिंग आ रही है। इस वजह से उत्तर भारत के भागों पर भी ज़बरदस्त क्लाउड हैं इंक्लूडिंग सेंट्रल इंडिया, सम पार्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया इंक्लूड स्पेशली मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और ईस्टर्न राजस्थान। और इसके अलावा सबसे घने बादल उत्तर प्रदेश के ऊपर तमाम जगहों पर दिखाई दे रहे हैं, जिसमें अयोध्या से लेकर बस्ती, गोंडा, बहराइच और यहाँ तक कि लखनऊ और आसपास के इलाकों पर भी घने बादल हैं। और ये बादल रात में भी डेवलप हुए थे, रात में भी बादलों का प्रभाव बढ़ गया था इन सभी क्षेत्रों में, लेकिन इस समय आज जिस तरह का प्रभाव देखने को मिल रहा है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। दिल्ली और इससे सटे एनसीआर के क्षेत्रों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों की तरफ से और उत्तरी तथा उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश का जो रीजन है ग्वालियर, इन भागों से जब बादल आने शुरू हुए तो ज़बरदस्त वर्षा रिकॉर्ड की गई है वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश एंड दिल्ली एनसीआर रीजन। अब ये बादल मूव कर रहे हैं उत्तराखंड की तरफ। आप ये देखिए, ये जो डेंस पैच है ये लगातार उत्तराखंड की तरफ अब बढ़ रहा है और इसके प्रभाव से अनुमान यह है कि उत्तराखंड में आज रात में ही कई जगहों पर बेहद ज़्यादा बारिश की गतिविधियां शुरू हो सकती हैं। इसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश का जो बरेली से लेकर मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर का रीजन है, बागपत और आसपास का, इन भागों में भी बहुत भारी बारिश होने की संभावना नज़र आ रही है। इन बादलों का इम्पैक्ट आप ये देखिए, डिफरेंस देखिए, ये गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, ईस्ट राजस्थान, इन भागों पर जो बादल हैं इनकी ऊंचाई थोड़ा सा ज़्यादा है, हाइट अधिक होने की वजह से ये अभी इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। लेकिन जो काले बादल दिखाई दे रहे हैं आपको, ये नेपाल से सटे हुए ईस्ट और सेंट्रल उत्तर प्रदेश के भागों के पास और वेस्टर्न, अब जो दिल्ली के दक्षिण और पूरब में बादल बने हुए थे आगरा और आसपास के हिस्सों पर, ये आगे बढ़ गए हैं बरेली और इससे सटे रीजन्स पर, शाहजहांपुर, मेरठ, मुरादाबाद पर हैं। ये बादल असली में बारिश देने वाले बादल हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पैच है और इन्हीं बादलों की वजह से उत्तराखंड के कुछ इलाकों में आज भी और कल भी, आज ये बादल ख़त्म हो जाएंगे, इतना सस्टेन नहीं करते कोई भी बादल, और इन बादलों के प्रभाव से आज उत्तराखंड के और वेस्ट उत्तर प्रदेश के इन तराई वाले सॉरी तराई वाले रीजन्स में कई जगहों पर इतनी ज़्यादा बारिश होगी जैसे लगेगा कि क्लाउड बर्स्ट हुआ है, यानी कि बादल फट चुके हैं। और ये कंडीशन आप जानते हैं पहाड़ों पर कभी कभी बहुत भयानक रूप ले लेती है और जानलेवा हो जाती है। तो बहुत ही चेतावनी भरा वेदर कंडीशन है उत्तराखंड के लिए अगले 2 दिनों का, आज और कल, और साथ ही उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों के लिए बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण मौसम रहेगा। इसके साथ ही साथ मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा जो ईस्टर्न कोस्ट है इंडिया का, इन भागों पर आप देख सकते हैं, यहाँ ओडिशा और छत्तीसगढ़ के तमाम इलाकों में, झारखंड और कोलकाता समेत गंगीय पश्चिम बंगाल के रीजन्स पर ये घने बादल हैं। भीषण लाइटनिंग के साथ यहाँ पर बारिश हो सकती है और तूफानी रफ्तार से हवाएं चलेंगी। ये बारिश निश्चित रूप से फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा सकती है। इसके साथ ही साथ मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के रीजन्स पर भी कुछ इलाकों में तेज़ बारिश हो सकती है। इंदौर में बारिश हो रही है, 1-2 घंटे पहले से ही बारिश शुरू हुई है और अभी भी बारिश होने के चांसेस यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। इसके साथ ही तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के तमाम इलाकों में और केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, इन सभी क्षेत्रों में भी कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना है। केरल में आज भी कोयम्बटूर और आसपास के इलाकों में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। केरल में बीते 48 घंटों से जिस तरह की बारिश रिकॉर्ड की गई है उसके कारण नदियां उफान पर हैं, नाले भर गए हैं, जलाशय भर गए हैं और बांध ओवरफ्लो हो रहे हैं। इस वजह से जो लैंडस्लाइड की घटनाएं हुई हैं, फ्लैश फ्लड हुआ है, उसके कारण कई जगहों पर लोगों की जान गई है। लगभग 2 दर्जन लोगों की जान जाने की खबर है मीडिया के मुताबिक और कम से कम 40-50 लोग घायल हुए हैं अलग अलग घटनाओं में, अलग अलग इंसिडेंट्स में। तो ये कंडीशन यहाँ पर आज रहेगी। केरल समेत दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के क्षेत्रों में कल से थोड़ा सा रिड्यूस होगी इंटेंसिटी। जो बादल, ये पैच आपको दिखाई दे रहा है, ये थोड़ा सा चेंज आपको दिखाई देगा कल। और लेकिन सेंट्रल इंडिया के पार्ट्स में, वेस्ट मध्य प्रदेश और ईस्ट गुजरात और साथ ही साथ राजस्थान, महाराष्ट्र, इन भागों में और गंगीय
पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा इन भागों में, साथ ही पूर्वोत्तर राज्यों में, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड इन सभी क्षेत्रों में कल भी इस तरह का मौसम रहेगा। इनफैक्ट पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में तो आज ही नहीं, कल भी नहीं, बल्कि पूर्वोत्तर राज्यों में 20 अक्टूबर तक इस तरह का मौसम आपको देखने को मिलेगा। आने वाले समय में 20 अक्टूबर तक पूर्वोत्तर भारत के तमाम राज्यों में बहुत ज़्यादा वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है। बादलों की कंडीशन देखी और अब आप लाइटनिंग डिटेक्टर से जो इन बादलों की इंटेंसिटी है, इन बादलों में जो पोटेंशियल है बारिश देने की, वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर वेस्ट उत्तर प्रदेश, सेंट्रल पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न उत्तर प्रदेश और बिहार, मध्य प्रदेश के कई इलाकों में, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और साउथ पेनिनसुलर में, केरल तथा आसपास के हिस्सों में कुछ स्थानों पर, साथ ही गंगीय पश्चिम बंगाल के रीजन्स में आप देख सकते हैं। यहाँ पर पूर्वोत्तर में मेघालय और असम तथा आसपास के हिस्सों में, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम में गर्जना वाले बादल बने हुए हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पर जो बारिश हो रही है अभी, उसका ये रिफ्लेक्शन है और अब से लगभग 1 डेढ़ घंटे के बाद यहाँ पर बारिश रिसीड कर जाएगी, काफ़ी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। लेकिन ऑन एंड ऑफ बारिश की जो गतिविधियाँ हैं दिल्ली एनसीआर और हरियाणा, पंजाब इन भागों में कल तक बनी रहेंगी। उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों पर भी ज़बरदस्त बारिश होने की संभावना है। पर्वतीय क्षेत्रों में मैंने बताया ही उत्तराखंड में बारिश होगी। हिमाचल और जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और ईस्ट राजस्थान तथा ईस्ट गुजरात में भी कुछ स्थानों पर आज और कल वर्षा देखने को मिल सकती है। तो इस समय पोस्ट मॉनसून सीजन का पहला स्ट्रॉन्ग स्पेल बारिश का देश के कई राज्यों पर बना हुआ है और कम से कम अगले 24 से 48 घंटों तक जारी रहेगा। इस बुलेटिन में इतना ही।